Students, this is Pooja Khatri, आपकी मैथ्स की टीचर. So today's topic is Roman numerals. So now I am going to teach you about Roman numerals and their rules as well. So Roman numerals आपका होता क्या है? Roman numerals आपने जैसे कि अपने प्राइमरी सेशन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि आप अरेबिक जो आपका हिंदू अरेबिक होते हैं, हिंदू अरेबिक के नंबर्स होते हैं, जो आप नॉर्मल नंबर्स लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जो आप नंबर्स में लिखते हो वो आपका हिंदू अरेबिक होता है. जब आप उसको चेंज करके एक सिंबल के वे में लिखते हो, सिंबल के थ्रू, ठीक है, किसकी हेल्प से? सिंबल्स की हेल्प से, वो आपके क्या होते हैं? रोमन न्यूमेरल्स. ठीक है. सो फर्स्ट इज दीज आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी न्यूमेरल. ठीक है, ये आपके 7 बेसिक सिंबल्स हैं जो कि आपको अच्छे से लर्न करने हैं. ठीक है, आपको पहले समझना है, देन इसको लर्न भी करना है, क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे एंड आगे जो आपकी क्लासेस हैं उसमें भी यूज होंगे. सो द फर्स्ट इज दीज आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी न्यूमेरल. ये 7 बेसिक सिंबल्स है कि आप 1 के लिए आई यूज करोगे, 5 के लिए डी यूज करोगे, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए 6, 500 के लिए डी एंड 1000 के लिए एम. ठीक है. तो आपका रूल 1 क्या कहता है? रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल इन अ रोमन न्यूमेरल मीन्स एडिशन. कि अगर आपके सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपके सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं इट मीन्स वो क्या होंगे? ऐड. अगर आपके सेम सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है ऐसे आई आई रिपीट हो रहे 2 बार आई है, इट मीन्स ये क्या होंगे? ऐड. कैसे? आई को लिखते हैं 1 और 1, कितना हो गया? 2. ठीक है, आई को हम 1 1 2 लिखते हैं और इसको अगर वापस रोमन न्यूमेरल में लिखे तो 2 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे. ये जो आपने रिपीटिशन ऑफ अ नंबर है ना, इनको अगर आप रिपीट करके ऐड करो तो आपका सेम ही आना चाहिए. ठीक है, इट मीन जैसे आपने इसको ऐड करा, ऐड करके जो अब आपका हिंदू अरेबिक में नंबर आया उसको अगर आप रोमन में लिखो तो वापस वो एज इट इज जैसा है वैसे ही आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो रिपीटिशन में आपका क्या हो गया? एक एग्जांपल और लेते हैं. लाइक आपको दिया है क्वेश्चन में एक्स एक्स, आपको बोला हिंदू अरेबिक पे लिखना है, तो अभी रिपीट हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीट होना मतलब एक साथ, ऐसा नहीं कि बीच में एक नंबर आ गया देन रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नहीं. रिपीट मीन्स बैक टू बैक. ठीक है, साथ के साथ रिपीट होंगे तो वो ऐड होंगे. जैसे एक्स और एक्स क्या होता है? एक्स हमारा क्या होता है? 10. 10 + 10 इज इक्वल टू 20. ठीक है, और उसको हम 20 को हम वापस से ऐसे ही लिखते हैं रोमन में भी. ठीक है, वैसे इसको लिखते हैं. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपका सपोज एक्स 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 फिर से आ जाता है. ठीक है, इसके लिखने के इसको भी करने से पहले भी 3 आपकी बाउंड्रीज है जो आपको देख के चलनी है. ठीक है, 3 चीजें हैं जो इसमें नहीं होंगी इस रूल के अंदर. लाइक ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड. आई एक्स सी और एम, ये 4 सिंबल्स ही रिपीट हो सकते हैं. ठीक है, इट मीन्स या तो आई आई आई, वी वी वी, सॉरी आई आई आई, एक्स एक्स एक्स, सी सी, एम एम, इस टाइप से. ठीक है, ये 4 सिंबल्स ही रिपीट हो सकते हैं एक्सेप्ट वी एल डी. ठीक है, ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड एक्सेप्ट वी एल डी. वी एल और डी आपके रिपीट नहीं होंगे, वो एक 1 टाइम में 1 प्लेस पे एक ही बार आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल कहता है वी एल एंड वी आर नेवर रिपीटेड. सेम जो मैंने भी आपको बताया कि आपके सिर्फ आई एक्स सी एम रिपीट हो सकते हैं, वी एल सी रिपीट नहीं होंगे, वो एक टाइम में एक ही जगह एक ही बार यूज होंगे. ठीक है, ये आपके रिपीट नहीं होंगे. रिपीट होंगे ओनली ये आई एक्स सी एम. किस टाइप से? जैसे ये आई आई एक्स एक्स, सी सी, एम एम, डी डी. और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको 2 बार रिपीट कर सकते हो. थर्ड रूल आपको ये कहता है नो सिंबल इन अ रोमन न्यूमेरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. कोई भी सिंबल है आपका, सपोज आई आई है, इसको लास्ट आप 3 टाइम तक ही रिपीट कर सकते हो. सपोज मैं एक बार और लिख दूं ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 3. ठीक है, तो आपका अगर बुक में क्वेश्चन दिया है कि 4 टाइम्स रिपीट होता है, मान लो 4 टाइम दे रखा है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि कोई भी सिंबल
ऐसे नहीं कि ये सिंबल, कोई भी सिंबल आपका 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, रूल क्लियर है तीनों। फर्स्ट में आपका आई एक्स सी एम में आ सकता है, जो रिपीटेशन में यूज हो सकते हैं सिर्फ ये 4, और जो रिपीट नहीं होते, जो वन टाइम में वन प्लेस में एक ही बार आते हैं, वो होते हैं आपके VLD। और कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, इनका एक मतलब बाउंड्री है कि 3 टाइम से ज्यादा आगे नहीं आएंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट रूल। ठीक है, तो सेकेंड रूल, अ स्मॉलर न्यूमेरल रिटर्न टू दी राइट अ लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज एडेड टू दी लार्जर न्यूमेरल। कि अगर आपके जो लार्जर न्यूमेरल के राइट साइड पे स्मॉल में दिया हो, स्मॉल न्यूमेरल दिया हो, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हमेशा। कैसे, सपोज 5 और आई दिया है। ठीक है, ये क्या है 5, 1, ये क्या है 1, तो इसके साइड वाला छोटा है, क्लियर दिख रहा है कि ये लार्जर है स्मॉलर है, और ये उसके राइट साइड पे भी है, राइट। ठीक है, अगर आपके लार्जर न्यूमेरल के राइट पे उससे छोटा न्यूमेरल दिया हो, तो वो दोनों हमेशा क्या होंगे, ऐड। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, अब x क्या होता है 10 और v क्या होता है 5। क्लियर है कि ये 10 है और ये 5 है, ये इससे बड़ा है। ठीक है, इट मीन्स लार्जर है, तो लार्जर न्यूमेरल के जस्ट साइड वाला क्या है, स्मॉलर है, इससे स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, इसके साथ स्मॉलर होना चाहिए, और वो राइट साइड पे भी होना चाहिए। तो ये क्या है 10 और ये क्या है 5, तो इस केस में क्या हो जाते हैं, ऐड। तो ये क्या हो जाएगा 15। ठीक है, और आपका जो थर्ड रूल है सेम एज आपका ऐसे ही है, बट कंडीशन उसमें क्या है, उसमें राइट साइड पे है, सॉरी लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, थर्ड रूल की तरफ चलते हैं एक बार। सो दिस इज योर थर्ड रूल। ठीक है, और सेकंड रूल में आपका क्या था, लार्जर के राइट साइड पे अगर स्मॉलर न्यूमेरल हो तो वो होते हैं ऐड। इस केस में क्या है, लार्जर के लेफ्ट साइड पे, साइड चेंज हो गया, ऑपोजिट है बिल्कुल, लार्जर के लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे सपोज ऐसे कि लार्जर के लेफ्ट साइड पे अगर स्मॉलर न्यूमेरल है तो वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट। सिंपल सी चीज है याद करने वाली कि अगर लार्जर के राइट साइड पे है तो वो होगी ऐड, राइट मीन्स आगे की तरफ। ठीक है, और लार्जर के लेफ्ट साइड पे है, इट मीन्स पीछे की तरफ, तो वो होगी सब्ट्रैक्ट। अब इसके अगर आगे हो, इट मीन्स राइट पे हो स्मॉलर, तो वो होता है ऐड, और इसके लेफ्ट पे हो स्मॉलर, तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से है तो कैसे हो जाएगा, आई होता है किसके लिए यूज, 1 के लिए, और v होता है 5 के लिए। तो 5 - 1 कितना हो गया 4 के लिए आप यही सिंबल यूज करते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, x l। अब l क्या होता है आपका 50 और x क्या होता है 10। इस तरफ क्या है, छोटा है, x क्या है आपका, l क्या है, बड़ा l क्या है 50, और x क्या है 10, तो ये सब्ट्रैक्ट को कितना हो जाएगा 40। ठीक है, कि लार्जर के अगर लेफ्ट साइड पे हो तो सब्ट्रैक्ट, लार्जर के लेफ्ट साइड पे स्मॉलर हो तो सब्ट्रैक्ट, लार्जर के राइट साइड पे स्मॉलर हो तो ऐड। ठीक है, अब इसमें आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है, लाइक V, L एंड D ये ना रिपीट होते हैं और ना ही ये सब्ट्रैक्ट होते हैं किसी में से। ठीक है, V, L और D ये तो ना रिपीट होते हैं, पहली कंडीशन जो मैंने अभी आपको करवाई थी, और ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इनमें से नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये नंबर किसी में से लाइक 10 सब्ट्रैक्ट हुआ है इसमें से, इट मीन्स x सब्ट्रैक्ट हुआ है। इस टाइप से V, L और D सब्ट्रैक्ट किसी में से भी नहीं होते, इसका ऑपोजिट होता है, इसके अंदर में से नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि, और सेकंड रूल क्या है इसका आपका, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, कि I ओनली V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, I अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो V और X में से ही, और किसी दूसरे में से नहीं, I V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इन दोनों में से। और नेक्स्ट क्या है आपका, X आपका L और C में से ही होगा, X होगा आपका L और C में से, X ओनली आपका L और C में से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और C आपका D और M में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। क्या, C आपका D और M में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ये याद करने वाली चीजें हैं कि I आपका सिर्फ इन दो में से सब्ट्रैक्ट होगा,
x आपका सिर्फ इन दो में से सब्ट्रैक्ट होगा और c आपका सिर्फ इन दो में से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और किसी अदर में से नहीं होंगे, ठीक है। थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे बट जब अभी ये रूल्स हैं इसलिए लग रहे हैं, जब ये क्वेश्चंस में आप इनको अप्लाई करोगे ना तभी क्लियर समझ में आ जाएंगे। इस टाइप से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जब ये क्वेश्चंस में अप्लाई होने लगते हैं तभी इजीली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। बट आपको ये रूल याद रखना है कि बी, एल और डी ना ही रिपीट होते हैं और ना ही किसी में से सब्ट्रैक्ट होते हैं। आई ओनली वी और एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट होता है, किसी अदर में से नहीं होगा। एक्स, एल और सी में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, किसी अदर में से नहीं होगा। सी आपका डी और एम में से सब्ट्रैक्ट होगा और किसी अदर से नहीं होगा, ठीक है। अब फोर्थ रूल करते हैं, ये है आपका लास्ट रूल, ठीक है। When a smaller numeral is placed between two larger numerals, it is always subtracted from the larger numeral immediately following it, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये कहता है, एक एग्जांपल लिख के देन मैं आपको समझाती हूँ। x होता है आपका 10, ये होता है आपका 1 और ये होता है आपका 5। क्वेश्चन ये कहता है कि when a smaller numeral is placed between two larger numerals, एक smaller numeral जब दो larger numeral के बीच में प्लेस होता है, 1 तो दोनों से ही छोटा है, ठीक है। जब एक smaller numeral, एक छोटा numeral दो larger numeral के बीच में प्लेस हो, उस केस में जो आपका ये numeral है, ठीक है, ये क्या होता है, लार्जर में से सब्ट्रैक्ट होता है। सबसे लार्जर नहीं बोला, उससे लार्जर बोला है, 1 से लार्जर, ठीक है। कि जब भी दो लार्जर न्यूमेरल के बीच में कोई स्मॉलर न्यूमेरल प्लेस होता है, ठीक है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमेरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमेरल्स, ठीक है, उस केस में जो आपका जो बीच में, ठीक है, कंडीशन ये है बीच में होना चाहिए वो, ठीक है, वो अपने से बड़े, अपने से लार्जर, अपने से इतने 1 से लार्जर तो टाइम भी है, वो तो सबसे लार्जर है, ठीक है। 1 से लार्जर कौन सा है, 10 तो 5 से लार्जर है ना, 1 से लार्जर क्या है 5, तो जो अपने से लार्जर होगा उसमें से क्या हो जाएगा वो सब्ट्रैक्ट, कैसे 10 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 4, कितना हो गया 14, तो 14 को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। x 5 में से 1 गया, बचा 4 और 4 को हम ऐसे लिखते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो इस रूल में आपको इतना ही कहा है कि जब दो लार्जर, ठीक है, दो लार्जर न्यूमेरल में कि बीच में एक स्मॉलर न्यूमेरल दिया हो, तो वो जो सबसे स्मॉलर न्यूमेरल होगा वो अपने से जो लार्जर है, अपने से जो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। x क्या है 10, ये भी x क्या है 10 और ये क्या है 1, ठीक है। अब इस केस में आपका 1 क्या है सबसे स्मॉल और ये बीच में भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट अपने से बड़े में, तो हमेशा इसको आगे वाले से करना, ठीक है, जो इसके आगे नंबर हो, उससे बड़ा हो थोड़ा, उससे बड़ा हो, कंडीशन ये है उससे बड़ा हो और उसके आगे का नंबर हो, ठीक है, ये वाला इस साइड वाला, उसमें से क्या कर देंगे उसे सब्ट्रैक्ट, कैसे 10 प्लस 10 माइनस 1, तो 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19, 19 10 लिखते हैं, ये हो गया 10 और 10 में से बन गया 19, ठीक है। ये आपका सेकंड। एक दो एग्जाम्पल अपने एंड से करके देखो, थोड़ी प्रैक्टिस करो तो आपको ये रूल समझ में आएंगे। आज बस हम रूल्स ही करेंगे। अब इस रूल के बेस पे मैं आपको 1 से 20 तक जो आपके हिंदू और अरेबिक नंबर्स हैं उनको हम आपका रोमन न्यूमेरल्स में लिख के देखेंगे, ठीक है। We have completed all the rules of Roman numerals। अब इसके कुछ जो नंबर्स हैं आपको उसको रोमन वे में लिख के दिखाते हैं। ये हो गया आपका हिंदू अरेबिक और ये हो गया आपका रोमन के सिंबल, ठीक है, रोमन न्यूमेरल के। तो 1 to 10 तो आप अपने प्राइमरी सेशन से एकदम जो अपनी जूनियर क्लासेस होती है ना वहां से तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि वहाँ पे कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ये पता है 10 के 10 ऐसे आएंगे, पर क्यों, रीजन जैसे कि हमने अभी रूल्स में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग
1 2 3 4। हाँ तो क्लियर है। 4 को हम ऐसे क्यों लिखते हैं? रीजन 4 को हम ऐसे इसलिए लिखते हैं, जैसे कि अभी आपके थर्ड रूल में था, सॉरी सेकंड रूल में, कि अगर आपका जो भी न्यूमेरल है, ठीक है, अगर आपके लार्जर न्यूमेरल के लेफ्ट में स्मॉलर हो तो उसे क्या करते हैं? माइनस, ठीक है। और अगर आपके लार्जर न्यूमेरल के राइट में हो, ठीक है, राइट की साइड स्मॉल न्यूमेरल हो तो वहां पे हम क्या करते हैं? प्लस। तो यहाँ पे हमने 4 के लिए 1 और आई और बी इसलिए लिखा है क्योंकि बी क्या होता है हमारा 5, आई क्या होता है 1। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आया? 4। सॉरी 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कितना आया? 4। ये हो गया आपका 5। अब 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। क्योंकि अगर आपका स्मॉल जो आपका लार्जर न्यूमेरल के राइट साइड पे स्मॉलर न्यूमेरल होता है तो वो होता है ऐड, और लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो वो होता है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे होगी क्या हो गया? 6। सेम एज 5 6 7 5 6 7 8, ठीक है। अब 9 के केस में हमने आई और एक्स क्यों लिखा है? आपको कुछ बेसिक सिंबल्स दिए थे जिसमें आपका एक्स क्या होता है? 10। और 9 के लिए हम क्या करते हैं? वही सेम रूल आपका, लार्जर के अगर लेफ्ट साइड में आपका स्मॉलर न्यूमेरल हो तो हम क्या करते हैं? माइनस। तो 10 में से 1 माइनस होके क्या आ गया? 9। और 10 के लिए तो आपका ये वाला सिंबल यूज होता है। इसी के बिहाफ पे क्या करना है? इनको लिखना है। तो हम 11 कैसे लिखते हैं? 11 क्या होता है हमारा? 10 प्लस 1। 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर आपका 1 दिख रहा है तो आप सोचो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 क्या होता है आपका? तो ये दोनों तो अलग है, 1 1 और 2 तो अलग है, ठीक है। रिपीटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इनको ऐड करो, ठीक है, कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 11 है और यहाँ पे 2 आ रहा है, दोनों का कोई भी मैच नहीं है, ठीक है। तो आपका 11 क्या होता है? 10 प्लस 1 11। 10 प्लस 1 क्या होता है आपका? 11, ठीक है। और 10 हमारा किस लिए यूज होता है? 10 का सिंबल है हमारा x और 1 का सिंबल है i। तो ये क्या हो गया आपका? 11। सेम एज 10 प्लस 2, 2 के लिए तो जो यूज होता है ये डायरेक्टली लिख देंगे 10 i, ये हो गया 12। सेम 13 के लिए 10 प्लस 3 1 2 3। 14 के लिए क्या करेंगे? 14 के लिए हम लिखेंगे सेम 10। अब 14 हमारा कैसे आएगा? 10 तो हमारे पास आ गया, 4 कैसे आएगा? सॉरी 10 तो हमारा आ गया, कितना बचा? 4 कैसे आएगा? 5 में से 1 को माइनस करके, इट मीन्स 5 में से 1 को माइनस करके, जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपको लिखना है। 15 के लिए क्या हो जाएगा आपका? सेम 10 प्लस 5। और 16 के लिए क्या होगा? 10 प्लस 6 का सिंबल क्या हो गया आपका? ये रहा। और सिंबल ऐसे नहीं, रीजन है इसके पीछे, क्योंकि 5 प्लस 1 क्या होता है? 6। तो 5 का सिंबल ये रहा, और 1 के लिए क्या होता है? आई। तो हो गया 6, तो ये हो गया 16। अब क्या आता है आपका? 17। 10 प्लस 7। 7 कैसे लिखते हैं हम? ऐसे 10 5 15 16 17। सेम एज 10 हो गए, 8 बचा। 8 के लिए क्या होता है आपका? 10 के बाद 5, 10 और 5 15 16 17 18। 16 17 18। अब क्या हो गया? 19। 19 के केस में आप ये सोचो कि हाँ एक और 1 बढ़ा के 19 कर दो, नहीं, आपका रूल्स ये कहते हैं कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा टाइम्स रिपीट नहीं हो सकता, वो सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट होगी। फिर कितना हो जाएगा? 10 सॉरी ये हो गया आपका 10। कितना बचा? 9 के लिए क्या करेंगे? 9 के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि 5 प्लस 4 9, क्योंकि 5 प्लस 4 हम 9 नहीं कर सकते। 5 तो हम कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं हो सकता। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाए? 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 9। तो ये कितना हो जाएगा? ऐसे
यहाँ कितना हो गया 20। 20 क्या होता है 10 प्लस 10, 20 होता है, इट मीन्स x प्लस एक्स। तो कितना हो गया 20। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, आपके जो आपके हिंदू अरेबिक के नंबर्स है उनको कैसे लिख सकते हो, रोमन न्यूमेरल में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय एंड टेक केयर।